नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा आपके साथ और द सारथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको दोहा संख्या 12 तक के अर्थ बताए थे सुंदरकांड के। और आज का एपिसोड 12वें दोहे के ठीक बाद की चौपाई से शुरू है। तो अब तक आपने सुना कि कैसे श्री हनुमान जी ने श्री राम द्वारा दी हुई मुद्रिका, दी हुई अंगूठी को पेड़ पर बैठे बैठे नीचे गिराया है और माता सीता ने दौड़कर उसे अपने हाथों में ले लिया है। अब आगे सुनते हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब माता सीता ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो आश्चर्य से उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में ही अकुला उठी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। सीता माँ के मन में तमाम तरह की भावनाएं उठने लगी। वो बहुत तरह से सोचने लगी। वो सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। जैसे ही श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, उनको सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने शुरुआत से लेकर यानी कि आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। माता सीता जी कहती हैं कि जिसने कानों के लिए अमृत स्वरूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता, अर्थात मेरे सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए सहीदानी या निशानी दी है, पहचानी दी है। तब माता सीता ने श्री हनुमान जी से प्रश्न किया। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। माता सीता ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हनुमान जी के प्रेम से भरे शब्दों को सुनकर, वचनों को सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन जानकर, भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। माता सीता के मन में बहुत प्रेम उमड़ा। नेत्रों में प्रेम से भरे जल भर आए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। माता सीता ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। भयहु तात मोकहु जल जाना। विरह सागर में डूबती हुई को मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। माता आगे कहती है, मैं बलिहारी जाती हूँ,
अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण निष्ठुरता धारण कर ली है? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम सीतल ताता, होई हई निरखि श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है, यानी कि सेवक को सुख देना तो उनकी स्वाभाविकता है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु न आव नयन भरे बारी, अहह नाथ हाँ निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया है। माता सीता बड़े दुख से व्याकुल होकर बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जिय ऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, यानी कि मन छोटा मत करिए, मन को दुखी मत करिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धर धीर। अस कही कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया। कहु राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निसा सम निसि शशि भानु। कुबलया विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। अब हनुमान जी प्रभु श्री राम जी का संदेश माता सीता से कहते हुए बोलते हैं, माता, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि समान, चंद्रमा सूर्य के समान है, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध यानी कि शीतल मंद सुगंधित वायु सांप के श्वास के समान जहरीली हो गई है, गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर हे सीते, कहूं किससे? ये दुख कोई नहीं जानता। तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तोई पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। हनुमान जी आगे कहते हैं, श्री राम जी ने कहलवाया है, हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। कह कपि हृदय धीर धरु माता,
सुमिरु राम सेवक सुखदाता, उर्वानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गईं। उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर ये कायरता छोड़ दो माँ। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निसाचर जान सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, राक्षसों के समूह पतंगों के समान है और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बाण रवि उमे जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु धान की, अबहि मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइहै रघुबीरा, निशिचर मारी तो ही ले जहीं, तिहु पुर नार दादी जसु गहीं। हनुमान जी कहते हैं माता सीता से कि श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वो विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उस शरीर को देखकर, हनुमान जी के उस स्वरूप को देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर से छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता साखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हनुमान जी कहते हैं, हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, यानी कि अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु,
करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। सुंदरकांड के सबसे सुंदर संवादों में से ये एक है, जहां पर माता सीता हर्षित होकर पुलकित होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही होती है, और ये आशीर्वाद बहुत ही खास होता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करें? ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, अब कृत कृत्य भयाऊं मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी, तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। सीता जी ने कहा, बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोरै लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी, खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, सुनि रावण पठय भट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। सीता जी को सिर नवाकर हनुमान जी चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाली करते थे, उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो अधमरे थे और कुछ चिल्लाते हुए गए। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे, पुनि पठयहु तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुबट अपारा, आवत देखि बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। आवत देखी बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि की, अर्थात बड़े जोरों से गर्जना की। कछु मारे से कछु मर्दसी, कछु मिले सी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।
उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठैसी मेघनाथ बलवाना, मारस जन सुत बांध सुताही, देखिया कपहि कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा और उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गहि गहि कपि मर दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई, ताहि एक छन मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे, मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोर कीन्ह सि बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने यानी कि मेघनाथ ने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटहि अपार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया अर्थात प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बान कपि कहूँ तेहि मारा, परतिहु बार कटकु संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिलय गयउ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। जब मेघनाथ जी ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। इस प्रसंग पर शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार यानी कि जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधवा लिया है। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दीखि कपि जाई, कहि न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अहि गन महु गरुड़ असंका। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए यानी कि केवल तमाशा देखने के लिए सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता, ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए रावण की भौं ताक रहे हैं, यानी कि उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपिहि बिलो की दसानना, बिहसा कहि दुर्बाद, सुत बध सुरती कीन्हि पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके मन में यानी कि हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तै कीसा, केहि के बल घाले ही बन कीसा। कीधौ श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखे अति असंख सट तोहि। मारे निश्चर केहि अपराधा, कहु सट तोहि न प्राण कई बाधा। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी
मुझे कानों से नहीं सुना, अर्थात मेरा नाम और मेरा यश नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया, जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल सीस धरत सहसानन, अंड कोस समेत गिरि कानन, धरे जु विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख यानी कि सहस्त्र फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा, खर दूषण त्रिसिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान है, जाके बल लवलेस ते जिते चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नारी, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हनुमान जी कहते हैं, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए, मैं उन्हीं का दूत हूँ। फिर हनुमान जी आगे कहते हैं, जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई रामा, सहस बाहु सन परी लराई रामा, समर बाली सन करि जसु पावा रामा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा रामा, खायहु फल प्रभु लागी भूखा रामा, कपि सुभाव ते तोरे रूखा रामा, सबके देह परम प्रिय स्वामी रामा, मारहि मोहि कुमार गगामी रामा, जिन मोहि मारा तेहि मैं मारे रामा, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे रामा। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। हनुमान जी आगे कहते हैं, मोहि न कछु बांधे कैला जा रामा, की न चाहूं निज प्रभु कर काजा रामा, बिनती करऊं जोरी कर रावण रामा, सुनहु मान तजि मोर सिखावन रामा, देखहु तुम निज कुलहि बिचारी रामा, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी रामा, जाके भय अति काल डेराई, जय सिया राम हरे, जो सुर असुर चराचर खाई, जय सिया राम हरे, बोलो हरे राम हरे हरे, तासो बैर कबहु नहीं कीजय, जय सिया राम हरे, मोरे कहे जानकी दीजय, जय सिया राम हरे, बोलो हरे राम हरे हरे। हनुमान जी सारे तर्क देने के बाद कहते हैं कि मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा सकता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध बिसारी, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हनुमान जी कहते हैं कि खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे।
राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु हो। जय सिया राम। ऋषि पुलस्त्य जसु बिमल मयंका, तेहि ससी महु जानि होहु कलंका हो। जय सिया राम। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मद मोहा हो। जय सिया राम। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी हो। जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई हो। जय सिया राम। सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाही हो। जय सिया राम। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनो दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी हो। जय सिया राम। शंकर सहस विष्णु अजतोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही हो। जय सिया राम। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको बचा नहीं सकते। मोह मोल बहुसूल प्रद, त्यागहु तमय अभिमान, भजहु राम रघुनायका, कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नयसानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। हालांकि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य और नीति से युक्त, नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, रावण के भले की बात कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला, हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सि अधम सिखावन मोही, उल्टा होई है का हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रावण कहता है, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरे निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरऊ मूढ़ कर प्राणा, सुनत निसाचर मारन धाये, सचिव न सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। विभीषण ने सिर नवाकर और बहुत ही विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है,
सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो, यानी कि अंग भंग कर कर लौटा दिया जाए। रावण आगे कहता है कि कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण कहता है कि मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबो कर उसे इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो। और इसी के साथ सुंदरकांड का अर्थ सहित संगीतमय पाठ का दूसरा भाग यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग में हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे द सारथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।